या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है, मतलब द्वितीय तिथि है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना इस दिन की जाएगी, जो कि मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप मानी जाती हैं। द्वितीय तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अक्टूबर 2024 को सुबह 2:58 पर और समाप्त होगी 5 अक्टूबर को सुबह 5:31 पर। 4 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:15 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:03 पर। अब नोट कर लीजिए 4 अक्टूबर के कुछ शुभ मुहूर्त, जिस समय में आप विशेष रूप से मां दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं। सबसे पहले 4 अक्टूबर को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:43 से सुबह 5:30 तक। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं। विशेष कोई साधना हो, आपकी मंत्र जप करना चाहते हैं, मंत्र की सिद्धि चाहते हैं, तो इस समय में आपको जरूर करना चाहिए। पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है अभिजीत मुहूर्त का, जो कि सुबह 11:51 से दोपहर में 12:38 तक रहेगा। और तीसरा शुभ मुहूर्त है अमृत काल का, जो कि सुबह 11:55 से दोपहर में 1:43 तक आपको प्राप्त हो रहा है। ये सभी शुभ मुहूर्त हैं। इस समय में आप विशेष रूप से अगर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई विशेष पूजा आराधना करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। और बाकी नॉर्मली तो सुबह और शाम हम पूजा करते ही हैं। राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए और राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 10:47 से दोपहर 12:15 तक। ये सभी मुहूर्त आप चाहें तो नोट करके रख सकते हैं। और हाँ, कल के अध्याय को सुनने के लिए, उसे इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। उम्मीद करती हूँ कि इसी प्रकार से आप लोग प्रतिदिन की कथा भी जरूर सुनेंगे। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे मां ब्रह्मचारिणी की कथा, आरती, मंत्र और पूजा विधि। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग जरूर देख लीजिए। और अब सबसे पहले सुनते हैं मां ब्रह्मचारिणी की कथा। दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली। देवी दुर्गा का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। उसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने देवी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन समय में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान अवश्य लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पूर्ण रूप से शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए
उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। आज के दिन माँ का प्रिय रंग होता है पीला और सफ़ेद रंग। इन्हीं रंगों के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। फिर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करें। माता का ध्यान करके, उनका आवाहन करके उनकी पूजा करने से पहले उनका अभिषेक करना चाहिए। आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनाइए या फिर अलग अलग पंचामृत रखिए और फिर उसी से माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक कर लीजिए। अच्छा, मान लीजिए अभिषेक आप नहीं कर पाते हैं, जैसे कि विग्रह आपने स्थापित कर दिया है या फिर आपके पास फोटो है, तो ऐसे में आप एक पात्र में थोड़ा सा पंचामृत अर्पित कीजिए, मन में ये ध्यान करते हुए कि आप माँ का अभिषेक कर रहे हैं। फिर जल से अभिषेक कर दीजिए। इसके बाद वस्त्र इत्यादि अर्पित कर दीजिए। और हाँ, वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा अर्पित कर सकते हैं। कलावा के 2 टुकड़े तोड़कर वस्त्र के स्वरूप में अर्पित कीजिए। फिर यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। उसके बाद धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है, उसी से माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कीजिए। माँ दुर्गा को प्रिय है कमल का पुष्प और गुड़हल का पुष्प। तो अगर आपके पास ये पुष्प उपलब्ध हैं तो माँ को अर्पित कीजिए, नहीं तो जो भी आपके पास पुष्प हैं उसी से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर लीजिए। माँ को आज शक्कर का भोग लगाना चाहिए। माँ को बहुत प्रिय है शक्कर या फिर शक्कर से बनी हुई मिठाइयाँ। इसके अलावा आप दूध या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी अर्पित कर सकते हैं। और माँ को भोग अर्पित करने के बाद एक पान का पत्ता लीजिए। उस पान के पत्ते पर 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कीजिए। फिर आचमनी के लिए जल अर्पित करके और थोड़ा सा चावल अर्पित कर दीजिए, मतलब अक्षत अर्पित कीजिए। मन में ये भाव करते हुए कि अगर पूजा में किसी भी प्रकार का अभाव रह गया हो सामग्रियों में तो इसकी भरपाई हो जाती है। अंत में हम जब थोड़ा सा चावल अर्पित कर देते हैं, फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। कोई आपकी विशेष मनोकामना हो तो माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना कीजिए और माँ के बीज मंत्रों का जप कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सारे मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी। आप लोग देखकर जो भी मंत्र आपको ठीक लगे आप उसका उच्चारण करके माँ की पूजा कर सकते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के बाद उनके मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। 11 बार, 21 बार या फिर अगर आपके पास समय हो तो 108 बार बीज मंत्र का जप कर लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी मंत्र अगर आप जप रहे हैं नवरात्रि में तो उस मंत्र का जप कर सकते हैं। और फिर माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनिए। कथा आप सुबह भी सुन सकते हैं, चाहे तो शाम को भी सुन सकते हैं या फिर सुबह और शाम दोनों समय भी सुन सकते हैं, जैसा भी आपके पास समय की सुविधा उपलब्ध हो। और पूजा पूर्ण होने के बाद माँ की आरती कर लीजिए लौंग और कपूर से, या फिर शुद्ध घी के दीपक से भी आप माँ की आरती कर सकते हैं। और जो भक्त सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारणवश कम समय की वजह से समय नहीं मिल पाता है तो बहुत थोड़े समय पूजा कर पाते हैं, वो शाम के समय विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। तो समय आपको देखना है, सुबह और शाम दोनों समय पूजा करना है, लेकिन जितना भी समय आपके पास सुबह हो उसके अनुसार सुबह पूजा कर लीजिए। थोड़ा समय भी अगर आप सुबह पूजा कर लेते हैं, जैसे कि धूप दीप जलाकर और भोग लगाकर पंचोपचार विधि से माँ की पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए। फिर शाम के समय जब आप शाम को फ्री होते हैं, एकाग्र मन से माँ की विधि विधान से पूजा कीजिए। फिर इस समय आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, जितना भी आपके पास समय हो, जो भी आप मंत्र जपना चाहते हैं, सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं या फिर कोई भी मंत्र जपना चाहते हैं। बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ हम शाम के समय कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शाम के समय भी दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, शाम की पूजा से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाइए, तभी माँ की पूजा आराधना कीजिए। और अगर आप स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो हाथ पाँव मुँह धोकर वस्त्र अवश्य बदल लीजिए, क्योंकि माँ की पूजा में शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। तो बिल्कुल शुद्ध होकर शांत मन से एकाग्र चित्त से माँ की पूजा आराधना करके मंत्रों का जप कीजिए। फिर आप जो भी उपाय करते हैं, जो भी आप पूजा करते हैं, जिस भी मनोकामना के निमित्त, माँ दुर्गा उसे अवश्य पूर्ण करती हैं। और अब आप सुनेंगे माता ब्रह्मचारिणी की आरती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ, जन जन की उद्धारिणी, जन जन की उद्धारिणी, चरणों में हमें रखना। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ।
ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ, जन जन की उद्धारिणी, जन जन की उद्धारिणी, चरणों में हमें रखना। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। माला धारिणी मैया, जो जन तुम्हें ध्याता, मैया जो जन तुम्हें ध्याता, ज्ञान ध्यान बढ़ जावे, ज्ञान ध्यान बढ़ जावे, सिद्धि नर पाता। मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। हस्त कमंडल सोहे भक्तों की प्यारी, मैया भक्तों की प्यारी, तपस्विनी है मैया, तपस्विनी है मैया, सेवत नर नारी। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। साधक सिद्धि पावे, माँ कल्याण करे, माँ कल्याण करे, निज भक्तों की मैया, निज भक्तों की मैया, नित उद्धार करे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। श्वेत वस्त्र है न्यारा, ऋषि मुनि हर्षावे, मैया ऋषि मुनि हर्षावे, त्याग संयम बढ़ता, त्याग संयम बढ़ता, जो माँ को ध्यावे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। पूजा जो नित करता, ज्ञान सदा पावे, मैया ज्ञान सदा पावे, अज्ञान तिमिर मिटावे, अज्ञान तिमिर मिटावे, चरणों में जो जावे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। द्वितीय नवरातों में पूजा माँ की करो, पूजा माँ की करो, शक्ति स्वरूपा माँ के, शक्ति स्वरूपा माँ के, चरणों का ध्यान करो। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। योगियों के मन में माँ सदा निवास करे, मैया सदा निवास करे, साधक कष्ट मिटावे, साधक कष्ट मिटावे, माँ भव पार करे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। ब्रह्मचारिणी माँ की आरती जो करे, मैया की आरती जो भी करे, ज्योतिर्मय जीवन हो, ज्योतिर्मय जीवन हो, माँ से दुख टरे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ, जन जन की उद्धारिणी, जन जन की उद्धारिणी, चरणों में हमें रखना। मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया की जय हो। माँ की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करिए। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात ना क्रियाओं को जानता हूँ और भक्तिहीन अर्थात ना भक्ति के प्रकार जानता हूँ,
तो मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।